हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शंस करेंगे। और जैसे कि आप पहले वीडियो में देखे होंगे, जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में मैंने करवाया था एओडी एप्लीकेशन सब डेरिवेटिव। इसी तरह से मैंने आज फंक्शन लेकर आया है और फंक्शंस में से मैं 10 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा यहाँ पे। और सेम जैसे आप पिछले वीडियो में कर रहे थे कि आपको खुद से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। उसके बाद अगर नहीं बने तो आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और आपको ऐसे ही आपको कमेंट में लिखना है कितना क्वेश्चन आप कर पाए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट f1 एंड f2 बी टू डिस्टिंक्ट लिनियर फंक्शंस व्हिच मैप्स -1 to 1 close interval onto close interval 0 to k where k greater than 0. f2 is a function which is inverse of itself if gx equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ये GIF है, ठीक है ना। मिनिमम ऑफ 2f1 of x, 2f2 of x where x is between -1 to 1 and this denotes GIF and g of x plus 2 equal to g of x for all x belongs to real number. Then the question one is range of gx is 0 to 2. Option B, x equal to 0 is the point of local minima. Option C, gx is discontinuous at 3 points. 3 points, okay. In 3 points इसमें एक और होना चाहिए, in -1 to 1 कर दीजिए, in -1 to 1, okay. And fourth point is limit x tends to 1/2 plus gx, okay. मतलब ये RHL बोल रहा है ना 1/2 पे, फिर ये LHL बोल रहा है, दोनों इक्वल हुआ है कि नहीं, है ना, हमको चेक करना है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ट्राई करेंगे ना। देखिए तो हम लोग देखिए तो एक चीज गिवन हमको यहाँ पे कि f1 f2 दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट लिनियर फंक्शंस है ना। हम लोग सपोज कर लेते हैं, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि f1 इक्वल टू समथिंग ax प्लस b है, जस्ट लेट इट, ओके, सपोज कर लो। एंड f2 को मान लेते हैं हम लोग cx प्लस d, हमारे पास ऐसा कुछ है ना। अब देखिए तो एक और चीज में आपको एक हिंट दिया गया है कि देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, f2 is a function which is inverse of itself, है ना। f2 एक फंक्शन है जो खुद का इनवर्स है ना। आप सोचिए तो f2 जो होगा यहाँ पे, f2 किस सेंस में हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये -x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग? ऑब्वियस है ना। आप देखो, अगर आप इस फंक्शन को देखो, ये खुद का इनवर्स है ना, देख सकते हो, है ना। इस तरह हम लोग सोचेंगे कि हमको अगर खुद का f2 अगर खुद का इनवर्स है तो फंक्शन क्या होगा, वो भी लीनियर में है ना। तो ऑब्वियस ये फंक्शन होगा -x प्लस 1, है ना। अब देखिए अब फिर क्या कर रहा है कि हाँ, अब देखिए अगर फंक्शन f2 -x प्लस 1 होगा और ये क्या है, ऑन टू भी है ना, किसमें, 0 to k में, तो k क्या होगा, ऑब्वियस है k2 होगा, देख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, -1 to 1 है ना। तो -1 पुट कीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 2 और ये पे क्या होगा 0। ऑब्वियस है ये क्या होगा, ये k जो आपका है, देयरफॉर यहाँ से k हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 होगा। ऑब्वियस है, समझ रहे बात है ना, क्योंकि ये 0 to 2 में लाई कर गया ना, ठीक है। अब देखिए तो आपका जो ये f1 है, आप देखिए आप f1 को क्या लिख सकते हैं आप, है ना। f1 आपको ऐसा लिखना है जो 0 to में ऑन टू हो, बात समझ रहे हैं। और f1 f2 दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जरूर है कि ये x प्लस 1 होगा, है ना। चेक कर लीजिए, अगर आप -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1 पुट करो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप हमको ये f1 f2 मिल चुका है। अब देखिए अब gx हम आराम से लिख सकते हैं ना। gx आपका क्या है, gx कह रहा है आपका कि मिनिमम ऑफ दिस 2f1 of x एंड 2f2 of x। हम इसका बाद में करेंगे, तो पहले देख लेते हैं मिनिमम ऑफ 2f1 of x क्या होगा, 2f2 of x क्या होगा, है ना। तो सिंपली अगर देखिए हम अगर इसका बात करें, ये -x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का बात करें हम लोग, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है ना, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपली बात करूं तो मैं यही कर देता हूं, देखिए ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है, सॉरी, देखिए मैं यही बना देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है, मतलब ये y इक्वल टू x प्लस 1 है ना, और y इक्वल टू -x प्लस 1, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो अब ये -1 होगा, ये 1 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम इन दोनों का मिनिमम लें, है ना, इन दोनों का ग्राफ का अगर मिनिमम पार्ट लें तो क्या होगा, मिनिमम पार्ट हमको ये मिल जाएगा, ये पार्ट मिलेगा हमको, यहाँ पे ये पार्ट मिलेगा हमको, ऑब्वियस है ना, समझ रहे बात मेरा, है ना।
अब देखिए आपको लेना कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेना है, क्या होगा -1 to 0 एक पार्ट आ जाएगा, दैट पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट है ना। इस पार्ट को क्या बोलोगे, ये बोलोगे आप x+1, ये पार्ट क्या आपका है, ये क्या है -x+1 है ना। तो x+1 वाले पार्ट क्या होगा, -1 to 0 हो जाएगा, और -x+1 वाला पार्ट कहाँ जाएगा, 0 to 1 आ जाएगा ना। तो जो आपका gx है अब क्या बन गया, ये बन गया आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ, है ना, ये 2x+1 है ना, एंड कॉमा 2 1 - x बोलोगे, 2 1 - x, ठीक है। और ये जो है -1 to 1 हम लेना था हमको ना, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अब मैं इसको मान लो ऐसे लिख रहा हूँ अभी, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x+1, ठीक है, फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x-1, सॉरी 1 - x, 1 - x, अगर ऐसे लिखूँ मैं, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 0 में, जब x -1 to 0 होगा तब, है ना, x जब -1 to 0 होगा तब, ठीक है। और आपका ये वाला पार्ट कहाँ होगा, 0 to जब 1 होगा तो, है ना। अब ये 0 to 1 होगा तो ये पार्ट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब आराम से आप इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखिए तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग, तो पहले बेटर होगा कि पहले इसको हम एक्सपैंड कर लें, है ना, पहले इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए थोड़ा एक्सपैंड करें हम लोग, तो ये gx क्या बन जाएगा, देयरफॉर हम gx इक्वल टू बोल सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम देखिए 2 है यहाँ पे, तो -1 से माइनस आप लेना पड़ेगा, इंटीग्रल पार्ट है तो क्या होगा, ये -1 से अगर मैं -½ तक लेता हूँ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, देख लीजिए ऑब्वियस है, ये कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा, है ना, ये 0 बन गया, ठीक है। अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ से हाफ से, अगर मैं x को हाफ से अगर मैं 0 तक लूँ, है ना, अगर मैं हाफ से 0 ले रहा हूँ, देखिए तो सॉरी -½ से 0 ले रहा हूँ, है ना, तो -½ से 0 में क्या होगा, तो कोई वैल्यू देख के आप चेक कर सकते हैं इसमें, है ना। अब -½ से अगर आप 0 ले रहे हो, है ना, तो चेक करो इसमें ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है ये 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 का आ गया, क्लियर है ना। अगर आप x इक्वल टू 0 ले लो, अगर आप x इक्वल टू 0 लोगे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा ना, तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, देखो 1.2 हो जाएगा, है ना। और अगर आप 0 से आप कहाँ ले रहे हैं हम लोग, 0 से आप 1/2 ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो 0 से 1/2 में क्या आ जाएगा आपका, 0 से 1/2 में अगेन देखिए कहाँ इसमें आ गए हम लोग, है ना, इसमें आ गया, देखिए अब क्या आएगा फिर यहाँ से, फिर ये अब आपको फिर से ये 1 आ गया, देखिए आ गया, है ना। और अगर मैं 1/2 से, है ना, अब कहाँ ले रहा हूँ, 1 तक ले रहा हूँ, है ना, 1/2 से 1 तक के लिए फिर 0 हो जाएगा, देख लीजिए आप, है ना, देख लीजिए 0 हो जाएगा ना, क्लियर, ओके। अब हम इस gx को हम आप ड्रॉ करेंगे, है ना, तभी हमको ये मालूम चल पाएगा कि कहाँ क्या पूछ रहा है हमको, है ना। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को मैं इरेज कर लेता हूँ, ताकि इसमें जगह तो नहीं है हमारे पास। देखिए अगर हम gx को थोड़ा ड्रॉ करें, तो थोड़ा सा जगह हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो -1 से हमको 1 ड्रॉ करना था, कर लेते हैं हम लोग, -1 ये हो जाएगा -½ ठीक है, -½ ये हाफ, इसको 1 कर लेते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे 2 भी था, एक 2 था, और यहाँ पे 1 भी था हमारे पास ना, तो ये 1 भी था हमारे पास। अब देखिए कह रहा है कि -1 से -1 से -½ में 0 है, तो -1 से -½ में, तो -1 पे क्लोज हमको, -½ हमको ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये पार्ट आ गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ये -½ से 0 में 1 है, तो -½ से 0 में, -½ पे क्लोज है, तो -½ से 0 में ये वाला पार्ट है ना, ये 1 है, तो ये वाला पार्ट कर रहा है ऐसा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे 2 है, मतलब ये पॉइंट आ गया, है ना। फिर कह रहा है कि x इक्वल टू 0 to ½ में, 0 to ½ में, देखिए तो 0 पे क्लोज कर, सॉरी एक मिनट, 0 से ½ में हमको 1 कर रहा है, सॉरी यहाँ पे आ गया ना, 0 to ½ में, 0 पे ओपन करना हमको, ½ पे क्लोज करना है, तो ये वाला पार्ट आ गया, देख सकते हैं आप, है ना। फिर ½ से 1 में, ½ से 1 में क्या कर रहा है आपका, ½ को ओपन करना हमको है, ½ से 1 में ये फंक्शन आ गया यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं हम ऑप्शंस पे, ना, तो अगर आप ऑप्शन पे देखें, देखिए तो ऑप्शन 1 क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन 1 कर रहा है आपका कि रेंज ऑफ gx इज 0 to 2, है ना,
क्या 0 टू रेंज है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता है ना, इंटीग्रल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो रेंज क्या होगा आपका, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 1 2 है ना, ऐसे हो जाएगा क्योंकि सारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा ना, ये तो इसमें आएगा ही नहीं। चलिए तो ये तो ऑप्शन चला गया वैसे ही। उसके बाद x इक्वल टू 0 द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना। देखिए अगर मैं यहाँ से चलूँ, ठीक है, 0 यहाँ से अप्रोच करूँ तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग? देखिए ये 2 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कभी आएगा, ये तो हमेशा मैक्सिमम पे आएगा ना, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से अप्रोच करूँ तो यहाँ कौन पाएगा, यहाँ से अप्रोच करूँ तो यहाँ भी कौन पाएगा, और 2 दोनों से बड़ा है, बात समझ रहे हैं। तो मतलब f0 दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है नॉट मिनिमा, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ gx is discontinuous at 3 points between -1 to 1। ऑब्वियस है, देखिए -1/2 1/2 और 1 पे है ना, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है ना, सी करेक्ट था। अब देखिए अगर हम इसका बात करें g ऑफ मतलब ये कौन सा है, ये RHL का बात कर रहा हूँ ना, मतलब हाफ को हम लोग अप्रोच करेंगे कहाँ से, प्लस से, इधर से हम लोग। देखिए अगर हम हाफ को अगर हम यहाँ से अप्रोच करेंगे, देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ मिल रहा है हमको। अगर मैं हाफ को यहाँ से अप्रोच, कहाँ 0 पे जा रहा है अपना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा फटाक से। अगर आप इस हाफ को LHL से अप्रोच करोगे तो क्या हो जाएगा, जीएस का वैल्यू देखो, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, क्या होगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है ना। सो क्या बोलेगा आप, देयरफॉर ऑप्शन सी इज आंसर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ f is a function which map from -1 to 1 to real number, be a continuous function satisfying f of 1 minus 2x square equal to x cube plus x into fx, then limit x tends to 0 f of cos x by sin x equal to what। देखिए एक चीज जान लीजिए, जो जेई में जो देखिए जो प्योर फंक्शन से क्वेश्चन आता है ना, ये आपको फंक्शनल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। बात समझ आप देख सकते हैं पहला हिस्ट्री का जो अभी का जो ट्रेंड चला है, आप देख सकते हैं रिसेंट का, तो फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तो फंक्शन का प्योर क्वेश्चन मैंने बोला कहाँ से आता है, ये फंक्शन रिलेशन से आता है, और बाकी में क्या करता है ना, वही आपको लिमिट मिक्स कर देगा है ना, कुछ और मिक्स कर देगा उसमें, बात समझ रहे हैं। देखिए ये एक मिक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज्यादातर आपको पहले फंक्शन रिलेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो करना बहुत आसान है। पहले आपको इसको आपको ब्रेक करके पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा, है ना। देखिए इसी में थोड़ा आपको सोचने में टाइम लगता है, इसीलिए टफ हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए तो पहले फंक्शन रिलेशन क्या दिया है, f of 1 minus 2x square equal to x cube plus x into fx हमको गिवन है ना, देख सकते हैं। इसको मैं 1 मान देता हूँ, इक्वेशन 1 मान देता हूँ। देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस x से, तो क्या मिल जाएगा हमको, f of 1 minus 2x square है ना, इक्वल टू माइनस कॉमन x cube plus x into f of minus x मिल जाएगा। इसको मैं 2 मान देता हूँ, क्लियर है। अब अगर हम 1 और 2 से कंपेयर करें तो हमको देखो क्या मिल जाएगा, हमको f of x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू f of माइनस एक्स मिल जाएगा, देख सकते हो आप, देख लो एक बार, क्लियर है, ये मिल जाएगा, है ना। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन, है ना, मतलब fx जो है ऑड फंक्शन है, हमको ये मालूम चल गया, क्लियर है ना। अब देखिए अब इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, हमको एक ट्रिगो फंक्शन लाना है यहाँ पे f के अंदर में, है ना। अब सोचिए कि यहाँ पे ये हमको इसको cos x कर बनाना होगा, क्या करोगे यहाँ पे, ऑब्वियस हमको दिख रहा है 1 minus 2 sin square x by 2 है ना, तो थीटा by 2 बोल सकते हो। हम क्या करते हैं, लेट हियर x इक्वल टू, है ना, देखो एक काम करो पहले, इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस फॉर्म में ला लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूँ क्या होगा, ये हो जाएगा f of 1 minus 2x स्क्वायर, यहाँ पे बाई x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस x, है ना, fx, ये आएगा, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, है ना, ये चीज बहुत सोचने में थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि देखिए fx ऑड फंक्शन है और -1 to 1 में और कंटिन्यूअस भी है, तो जरूर है कि जो f1 का वैल्यू होगा, जो f1 देखिए सोचिए यहाँ पे, जो सॉरी f0 का वैल्यू होगा वो 0 होगा। एक बार ध्यान दीजिए साहब, मैंने क्या बोला आपको कि fx ऑड फंक्शन है और ये -1 to 1 के बीच में ये कंटिन्यूअस भी है ना, तो f0 0 तो होगा ही, कंफर्म है, ये गौर कीजिएगा, कंफर्म है, बस यही सोचने में लोग गलती कर देता है, ठीक है, यहाँ नहीं सोच पाता है। अब देखो हमको एक क्लू हमको मिल चुका है कि ये 0 होगा, तो उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे बोथ साइड, है ना, तो सॉरी वहाँ 1 होगा, अगर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना,
एफ ऑफ 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि आपको एफ जीरो क्या होगा, देखिए एफ जीरो जीरो हो जाएगा ना, एक्स टेंड्स टू 0 पे, है ना। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए था किसका, cos x बाई साइन एक्स, है ना, मतलब f ऑफ cos x बाई साइन एक्स। अब सोचो कि यहाँ पे cos x कैसे बनेगा, है ना। यहाँ पे cos x ऐसे बनेगा जब x इक्वल टू हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ले लें, सॉरी साइन एक्स बाई टू ले लें हम लोग x के x जगह पे, है ना। और आप जानते हो कि हमको यहाँ पे ये भी रखना है, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पे, थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको अगर x को मैं अगर साइन थीटा बाई टू ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना, ये हो जाएगा एफ ऑफ cos x डिवाइडेड बाई साइन x बाई टू इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब देखिए, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, थीटा बाई टू थीटा हो जाएगा नहीं। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए अब मैं दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं cos x बाई टू से, क्योंकि हमको वहाँ पे साइन x चाहिए था ना, तो हमको साइन के फॉर्म में लाना होगा। चलिए, तो हम ये क्या हो जाएगा फिर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एफ ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा बाई टू इंटू cos थीटा बाई टू इक्वल टू 0। क्लियर है। हम क्या किए, हम इस टर्म से हम डिवाइड कर दिए बोथ साइड्स, है ना। अब ये क्लियरली क्या हो गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एफ ऑफ cos थीटा बाई sin थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। आप क्लियर देख सकते हैं, है ना। हमारे पास जो ऑप्शन मिलेगा दैट इज 0, है ना। सो ऑप्शन बी इज आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y प्लस, देखिए सारा इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y का होल इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू 2 cos x, है, और एंड y इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का होल इंटीग्रल पार्ट, है ना। तो ये हमको गिवन है, ठीक है। इन x बिलोंग्स टू का निकालना है, माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में इज, है ना, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। देखिए, तो इसके लिए देखिए जेई का एक ट्रेंड ये भी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चैप्टर का हो, है ना, इससे मतलब नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा टफ बनाना हो, है ना, देखने में, है ना, तो उसमें क्या करता है, ये इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का चीज लगा देता है ना, जो कि फंक्शन का ही पार्ट है। बात समझ रहे हैं। ऑब्वियस है कि फंक्शन का भी क्वेश्चन को अगर उसको टफ बनाना हो तो क्या करेगा, ये अप्लाई कर देगा, है ना। तो देखिए ये एक्चुअली माइंडसेट, टफनेस एक माइंडसेट होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाता है, टफ नहीं होता है। लेकिन बच्चे का माइंडसेट ये होता है कि ये लगाने के बाद थोड़ा टफ हो गया, देखने में टफ लग रहा है, क्या ग्राफ होगा, कैसे होगा, लेकिन ये बहुत आसान होता है क्योंकि आपको मालूम है कि ये सिर्फ इंटीजर देगा आपको, है ना। अब देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये मालूम है। देखिए, अगर मैं पहला क्वेश्चन को देखूं तो आपको पता है कि ये रूल से क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या बन गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इक्वल टू क्या बन गया, 2 cos x बोलोगे, है ना। और फाइनली ये बन गया आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इक्वल टू cos x। क्लियर है। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखिए, अब ये जो बोला है, देखिए इसमें क्या है ना, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x, है ना। सॉरी, यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। देखिए, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ देखिए, ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग, ये भी अलग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 3 sin x हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट में। और जरूर है कि अगर वहां से मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x होगा, और ये 3 कैंसिल होगा, सिंपली आपको मिल जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x, है ना। इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 का अगर मैं बात करूं, देखिए क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का होल इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू cos x बोलोगे इसको, देखो क्लियर है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x इक्वल टू इंटीग्रल cos x, क्लियर है, देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ग्राफिकल मेथड ही यूजफुल होगा बहुत, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x ग्राफ कैसे होता है ना। देखिए, हमको लेना कौन सा पार्ट है, -2 पाई से 2 पाई बीच में, है ना। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं हमको, तो थोड़ा छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, देखिए, तो 0, ये पाई, 2 पाई, ये -पाई, ये -2 पाई, ठीक है। तो हम पहले -पाई टू पाई बनाते हैं, मालूम चल जाएगा कितना कितना सॉल्यूशन होगा उसी में। देखिए, तो ये 1 होगा जरूर, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये एक पार्ट यहाँ आएगा, है ना, इंटीग्रल पार्ट में एक पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट मिल जाएगा,
ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद जो इस साइड आएंगे हम लोग, देखिए इस साइड क्या होगा, ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, क्लियर है। और यहाँ वाला ये वाला पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, क्लियर है ना। और बाकी आप बना सकते हैं खुद से। देखिए तो पहले हम इस पे जज कर लेते हैं। देखिए ये तो π/2 है, ये 3π/2 है, देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए अब हमको cos x बनाना है यहाँ पे। तो अगर आप cos x यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम है कहाँ से cos x पास करता है। cos जरूर है कि आपको यहाँ से पास करेगा। तो देखिए ग्राफ में क्या था, जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया था, देखिए -π2 में आपको मालूम चल जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए तो अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ बनाऊं, है ना, या उसमें मैं इंटीग्रल पार्ट लगा दूं। देखिए ग्राफ हमारा क्या था, y = है ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x, सॉरी एक्चुअली ये था sin x का होल इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू cos x। हमको इसी को सॉल्व करना था। देखिए तो मैंने इसका ग्राफ बनाया है ना, और इसमें इंटीग्रल पार्ट लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार -1 to 1 आ चुका है। अब देखिए ये तो सीधा -1 पे आ गया, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, है ना। और इसी तरह 0 पे, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। ये पॉइंट है 1 पे, सीधा इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, है ना। तो देखिए तो ग्राफ आपका सेम बन जाएगा ऐसे ही। अब देखिए अगर मैं cos x इसमें बनाऊं तो देखिए ग्राफ ऐसे पास करेगा, और cos x वहां से पास कर रहा है जहां पे ये दोनों ये ब्रेक कर रहे हैं। देखिए जहां ब्रेकेज हो रहा है वहां से cos x आपका पास कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए भी आंसर, है ना। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में 0 था हमारे पास, है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 कर रहा है, लेट f बी द रियल वैल्यूड फंक्शन विथ डोमेन r satisfying f of x plus k equal to 1 plus integral part of 2 minus 5fx plus 10fx whole square minus 10fx whole cube plus 5fx whole power 4 minus fx whole power 5 whole power 1 by 5 for all x and some positive constant k. If period of fx is 19 then integral part of k is what, है ना। अब देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए वही है, मतलब जब भी फंक्शन को अगर इस डोमेन से, मतलब पीरियडिक फंक्शन से अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो उसको टफ करने के लिए क्या करता है, ये फंक्शनल रिलेशन देता है आपको, है ना। और इसमें वही आपको दिक्कत है कि पहले फंक्शन रिलेशन को पहले आपको ब्रेक करके लाना है f of x plus t equal to fx के फॉर्म में। आपको उसमें हो सकता है कि आपको बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ जाए x को, है ना। और ये भी एक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखिए आपको इसे नहीं सोच सकते हैं इसको, आपको जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपको उतना इसमें सोचने का आपको क्षमता बढ़ेगा कि आप क्या पुट करेंगे तो क्या आएगा बाद में, है ना, किसको एलिमिनेट करें, ठीक है। ये आपको सोचना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एक बार एग्जाम में अगर आप फंस गए तो आप उसको लीव कर देंगे, वही बेटर रहेगा, है ना। उसको आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा और आपको क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, ये भी हो सकता है। ओके, नाउ सी, so how to deal with these questions? Let f be a real valued function with domain r satisfying, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ दिया है ना, f of x plus k इक्वल, देखिए ये दिया हुआ है ना। देखिए तो पहले आप इसको देखो एक बार, ये जो चीज है, ये वाला चीज, ये क्या है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली ये आप गौर कर लिए होंगे कि ये जो पार्ट है ये 1 प्लस ये एक्चुअली क्या हमारे पास है 1 प्लस 1 माइनस fx का पावर 5 है। देख लीजिए आप दोबारा गौर से, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंड कीजिए आपको आ जाएगा उत्तर, क्लियर है, देख लिया आप, है ना। 5x मान लेते हैं हम लोग fx माइनस 1, है ना, इसको मान लेते हैं 5x। तो जरूर है कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस k माइनस 1 बनेगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस, है ना, और 1 माइनस, देखिए ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि उल्टा है, ये 5x पावर 5, देखिए ये बन गया पावर 1 by 5, है ना। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ये कितना आ गया, सॉरी, तो 5x, सॉरी, दिस इज 5 ऑफ x प्लस k प्लस 1। ओके, हाँ सही, आप सही है। तो ये क्या बन गया 5 ऑफ x प्लस k, है ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ x का पावर 5 होल पावर 5, है ना। हमको ये मिल चुका है, देखिए ये मिल गया हमको यहाँ से। अब देखिए
अब हम एक काम करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको 5x को रिप्लेस करना है एक्चुअली यहाँ से। देखिए हमको यहाँ से सब सारे को फिर से हमको fx के फॉर्म में लाना है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ से, है ना। हमको एक काम करना है यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस के हमको पता है ना। तो अगर मैं इसमें x को फिर से रिप्लेस कर दूँ x प्लस के से, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, यहाँ मिल जाएगा 5 प्लस 2k, है ना, इक्वल टू ये मिल जाएगा हमको 1 माइनस 5 प्लस के, है ना, होल पावर 5 और 5। देखिए यहाँ से इसे मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको 5 प्लस के मालूम था हमको इस फॉर्म में, जो कि यहाँ पे रिड्यूस होकर सीधा 5x बन जाएगा। देखिए बन रहा है ना, है ना। तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से 5 प्लस 2k, और देखो और अब क्या करना है, आपको ये यहाँ पे रिप्लेस कर देना है सीधा, है ना। अगर आप ये यहाँ पर रिप्लेस करोगे क्या होगा, ये पावर 5 कटेगा, है ना, क्या बच जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ये 5x बन जाएगा ना। तो सीधा ये बन जाएगा आपको, दैट इज 5x, है ना। और पावर 5 तो 5 पावर है ही हमारे पास, सीधा 5x आ जाएगा। और आपको पता ही है कि 5 अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हमको हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2k, है ना, f ऑफ x प्लस 2k इक्वल टू f ऑफ x, सीधा आ जाएगा। देखिए अरे, और यहाँ से हमको क्लियरली मालूम चल गया कि ये जो है इसका पीरियड कितना है, 2k है, देयरफॉर t इक्वल टू 2k, है ना। और आपको गिवन था यहाँ पे, देखिए पीरियड कितना है 19 है, सो 2k इक्वल टू 19, 2k इक्वल टू 19, सो k इक्वल टू कितना 19/2, है ना। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ k जो होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, सो 9 इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट gx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड fx इक्वल टू रूट अंडर gx, comma fx has its non-zero local minima and maxima at -3 and 3 respectively. If a3 belongs to domain of hx equal to sin inverse 1 plus x square by 2x, then f of 10 is defined for, आपको गिवन है ना। अब देखिए तो इसमें ये क्वेश्चन हम अगर बोला जाए, है ना, तो ये डोमेन का क्वेश्चन एक्चुअली है ना, इसको डोमेन का क्वेश्चन ही बोलेंगे हम, ठीक है। देखिए आप उसमें कुछ मिक्स कर दिया कि आपको पहले ये कोएफिशिएंट्स फाइंड करना होगा, है ना, उसको यूज करके, है ना। देखिए तो कह रहा है कि देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग तो ये क्या है, नॉन जीरो लोकल मिनिमा, पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा आ रहा है, और एक क्यूबिक है ना। तो कहां से होगा, ये प्लस इनफाइनाइट से ओपन होगा ग्राफ, शुरू होगा, स्टार्ट होगा ग्राफ, है ना। और उसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x को नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो पहले ये बात करते हैं हम लोग, इसका डोमेन क्या होगा, ऑब्वियस है डोमेन क्या होगा, -1 to 1 नहीं, -1 1। देखिए अगर मैं d ऑफ h का बात करूं तो ये क्या है, -1, 1 है, देख सकते हैं आप, है ना। डोमेन निकालने का आसान है ना, कैसे करेंगे, -1 to 1 करेंगे उसको, क्लियर है, कर लोगे, ओके। नाउ अब देखो, और ये क्या है, x प्लस 1/x फॉर्म आ जाएगा, आपको पता ही है कहां से कहां लाई करता है ना, ठीक है। -2 से छोटा, 1 2 से बड़ा, ठीक है। ये कहां से कहां आ जाएगा आपको पता ही है, ठीक है। दोनों कहां इक्वल होगा, -2 पे 2 पे, ठीक है। अब देखो तो ये -1 1 आ जाएगा, है ना, आपको डोमेन। तो ये जो a3 आपका है, ये a3 क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले मिनिमा आ रहा है फिर मैक्सिमा आ रहा है, क्लियर है, पहले मिनिमा आ रहा है फिर मैक्सिमा, इसलिए ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, सॉरी प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, है ना। अब देखिए हमको a3 मिल चुका है, अगर हमको a3 मिल चुका है तो अगर मैं यहाँ पे g डैश निकालूं तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे आप a1 प्लस 2a2x, है ना, -3x स्क्वायर बोलोगे, ऑब्वियस है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑब्वियस है -3 इंटू x -3 इंटू x प्लस 3 के बराबर तो हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आपको दिया हुआ है -3 + 3। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं देखो ये क्या होगा, -3 ये हो गया x स्क्वायर -9 हो गया, तो ये क्या हो गया -3x स्क्वायर अब +27, है ना। आप देख सकते हो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ से तो कोएफिशिएंट तो हमको a1 तो मिल चुका है, हमको a1 27 है, a1 = 27 है ना। a2 कितना है, 0 ऑब्वियसली, है ना, देयरफॉर a2 = 0 है ना। तो हम निकाल चुके हैं कि a1 कितना होगा 27 और a2 0 होगा। अब देखिए, अब ये फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन लिखते हैं एक बार, है ना। तो हमारा gx क्या बन जाएगा, फिर gx बन जाएगा हमारा यहाँ से
ठीक है। देखिए तो यहाँ से A1 27, A2 हमको 0 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ से हमको जो ये बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A0 है ना। A1 27 था तो प्लस 27x है ना, और ये A2 0 था, A3 हमको क्या माइनस आया ना, -1 आया था तो -x³ बन जाएगा है ना। तो ये हमारे पास एक gx आ गया। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या था, है ना, हमको चाहिए था A0 कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना, जब हम f10 निकालेंगे तो, ठीक है। और आपको पता है कि fx = √gx है, तो हम लिख सकते हैं fx = हमारे पास ये पूरा हो जाएगा A0 + 27x - x³। तो आप आराम से f10 फाइंड कर सकते हो कि दिस इज A0 + 270 - 1000 है ना। तो जरूर ये हो जाएगा आपको A0 माइनस कितना होगा, ये 830 हो जाएगा है ना। और क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं आप कि A0 आपका 830 से बड़ा होगा है ना, एंड इक्वल नहीं होगा है ना, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, सोचो क्यों, ठीक है, ये 830 से बड़ा ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, let f is a function which map from real number to real number, be a continuous function such that f of x minus 2 f of x by 2 plus f of x by 4 equal to x square, then f of 3 minus f of 0 is what, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखिए ये भी सेम, ये भी फंक्शनल रिलेशन पे ही क्वेश्चन है ना। और मैं ज्यादातर क्वेश्चन फंक्शनल रिलेशन पे ही लाया क्योंकि आपको एडवांसमेंट आप यहीं से कर सकता है क्वेश्चन, समझ रहे बात है ना। और ये सेशन मैं एडवांस के लिए मैं ले रहा हूँ, बना रहा हूँ ये वीडियोस है ना, तो आपको हेल्प मिलेगा है ना अगर आप स्टार क्वेश्चन करेंगे तो। देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ पे ये निकालना है। देखिए तो यहाँ पे ये फंक्शन एक सिमेट्रिकल फंक्शन, देखिए f of x by 2 f of x x by 2 x by 4, ये सिमेट्रिकल फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग है ना, सिमेट्रिकल रिलेशन बोलते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका तरीका होगा सॉल्व करने का, ये fx minus 2f of x by 2 प्लस f of x by 4 इक्वल टू x स्क्वायर हमको गिवन है। ऐसे फंक्शन क्या होगा ना, आप पहले इसमें x by 2 x by 3 x by करके आप रिलेशन निकाल दीजिए, x by 2 फिर उसको x by 2 से रिप्लेस कीजिए, मतलब 4 में आ जाएगा फिर है ना। तो इसको रिप्लेस करते करते एक आप चेन बना लीजिए है ना n तक में, है ना। और देखिए कि आपको जोड़ के क्या आ रहा है फिर लास्ट में, है ना। और हमको f0 चाहिए, ऑब्वियसली हम जो n जो नीचे में आएगा 2 पावर n के फॉर्म में समथिंग आएगा ना, उसको मैं अगर इनफाइनाइट ले लूँ तो ये 0 बन जाएगा है ना, तो वहां से कुछ बन सकता है, हम ट्राई करते हैं। देखिए तो अगर आप x को x by 2 रिप्लेस करो, क्या बन जाएगा, ये f of x by 2, ये क्या बन जाएगा 2 x by 4 बन जाएगा, ये f of x by कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। देखिए मैंने x by 2 पुट किया यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे f of फिर से मैं अगर x by 2 पुट करूँ क्या होगा, ये x by 4 बन जाएगा है ना, ये क्या बन जाएगा 2x by ये 8 बन जाएगा है ना, और ये क्या बन जाएगा f of x by 16 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपको x स्क्वायर बाई 16 बन जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो है ना, क्योंकि मैं x को पुट कर रहा हूँ तो x by 4 4 4 16 हो गया है ना। देखिए हमारा ये बन गया। तो एंड सो ऑन, अगर आप इसको आप n तक पुट करोगे है ना, अब अगर आप n तक करो तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है x by 2 2 पावर 1 2 पावर 2 है ना, तो 2 पावर n हो जाएगा f of x by 2 पावर n। यहाँ अगर मैं n तक पुट करूँ होगा ना 1 2 ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है आपको 2 पावर 2 2 पावर 3, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, क्या होगा n प्लस 1 होगा नीचे में, 2f of x by 2 पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या होगा f of x by 2 पावर n प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा, देखिए ये हो रहा था ये जो हो रहा था क्या x 2 पावर 2 हो रहा था है ना, ये 2n का फॉर्म आ रहा है। देखिए तो ये 2 पावर 2n का फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना, तो ये x स्क्वायर बाई 2 पावर 2n के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए अब इसको हम ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ये 2 पावर 2 हो गया, ये 2 पावर 4 हो गया, ठीक है 2 पावर 2 है। अब देखिए तो अगर मैं इसको ऐड करूँ यहाँ से, तो ऐड करके क्या मिलेगा हमको, देखिए क्या क्या कटेगा हमारे पास। ये देखिए ये एक कट रहा है ना, ये कट रहा है यहाँ पे,
करते करते लास्ट में क्या बचेगा आपको, लास्ट में आपको एक्स एक्स ये बच जाएगा आपको, है ना। और आपको और क्या बचेगा, सॉरी पहले तो एफ एक्स बच रहा है आपको ना, ये मैं पूरे वेट कर रहा हूँ, तो हमको एफ एक्स पहले बच रहा है, फिर हमको एक ये बच जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद कटेगा ही नहीं है, माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू बच रहा है हमको, प्लस हमको क्या बच रहा है, प्लस हमको यहाँ पे सॉरी माइनस ही, यहाँ माइनस हमको यहाँ पे बच जाएगा, ये तो कट जाएगा, हमको ये बच जाएगा, एक तो बचेगा, है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स बाई टू पावर एन प्लस वन बच जाएगा, और ये बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक जीपी फॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बन जाएगा जीपी, है ना। देख सकते हो आप जीपी क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 4x स्क्वायर बाई 3, तो उसे नहीं निकालेंगे, पहले हम देखो एक जीपी बना लेते हैं पहले, उसके बाद ही निकालेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस, मतलब सम जीपी बन जाएगा, यहाँ पे मैं जीपी लिख देता हूँ वैसे ही, है ना। देखो आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल चेक कर लो आप, ये जीपी देख लो यहाँ पे। अब देखो अब मैं ये काम कर रहा हूँ, हमको यहाँ पे जब जीरो चाहिए ना, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रहा हूँ बोथ साइड्स, है ना। अगर लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपको एफ ऑफ एक्स, है ना, ये बन गया आपको एफ ऑफ एक्स बाई टू, और ये बन गया आपको एफ ऑफ जीरो, ये बन गया आपको एफ ऑफ जीरो, देख रहे हो, है ना, ठीक है। और ये बन जाएगा आपको 4x स्क्वायर बाई 3, आप चेक कर लो, ठीक है। यहाँ से इनफाइनाइट जीपी का सम आ जाएगा a बाई 1 माइनस आर करके, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, है ना, इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना हमको, अब फिर से, है ना, फिर से आप जितना प्रोसेस अभी किए थे हम फिर से रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे, x को x बाई टू से, हमको और रिड्यूस करना है इसको, हमको एक और एफ ऑफ जीरो चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप सेम प्रोसेस करोगे, रिपीट सेम प्रोसेस, मैं लिख देता हूं, रिपीटिंग सेम प्रोसेस अगेन, ठीक है, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 16x स्क्वायर बाई 9, ठीक है। आपको लास्ट में ये मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या था, एफ ऑफ 3 निकालना था, पुट करो 3, x इक्वल टू 3 पुट करो, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 16 इंटू 9 बाई 9, एंड दैट इज इक्वल टू 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ f is a function which map from real number to real number and f is a polynomial with f of x equal to 0 has real and distinct roots, then the equation f dash का square minus f into f double dash equal to 0 has all roots positive, at least 2 roots positive, no real roots, can't be determined, है ना। देखिए तो ये एक्चुअली प्योर फंक्शन का क्वेश्चन नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश वाला सीन कुछ आ गया है ना, लेकिन ये फंक्शन का ही क्वेश्चन है। देखिए तो इसको आप कैसे क्या अप्रोच करोगे, है ना। देखो तो हमको एफ एक्स का रूट के बारे में गिवन है ना, तो हम इसका एक्चुअली आप ये सोचो कि ये कहाँ से आया था, ये कैसे आ सकता है, सोचो एक बार, है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर हम log ऑफ एफ एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा। अगर मैं dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालूँ, ये मिल जाएगा हमको एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स मिलेगा, देखो, ठीक है। और अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दूं, हमको ये मिल जाएगा। क्लियर है, आपको इसे सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए तो मैं पहले एक एफ एक्स मान लेता हूँ, है ना, मान लो तो एफ एक्स के पास n रूट है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, k, है ना, समथिंग x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an, है ना। मान लिया मैं कि ये a1 a2 a3 इसका रूट है इस पॉलिनोमियल का, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। अब देखिए तो ये सारा डिस्टिंक्ट है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए तो अगर मैं log ऑफ एफ एक्स निकालूं तो क्या होगा, log k, है ना, प्लस log x माइनस a1, ठीक है, प्लस log x माइनस a2, है ना, अप टू एंड सो ऑन log x माइनस an, हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। और क्लियरली आप देखिए, तो डिफरेंशिएट हम कर दें तो क्या मिलेगा हमको, एफ डैश ऑफ x बाई एफ एक्स, है ना, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 1 बाई x माइनस a1 प्लस 1 बाई x माइनस a2 प्लस 1 बाई
x माइनस a3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई x माइनस a। क्लियर है ना? अब देखिए, अब अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा हमको, है ना? तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना? तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो क्या हो गया, ये होगा आपको f इंटू एफ डबल डैश, है ना, माइनस एफ डैश का स्क्वायर, है ना, इक्वल बाई एफ स्क्वायर। देखो ये मिल रहा है ना, एंड दैट इज इक्वल टू, सर क्या आएगा, माइनस कॉमन 1 बाई एक्स माइनस ए1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 बाई एक्स माइनस ए n का होल स्क्वायर। देख सकते हो, है ना? और आपको पता है कि ये इधर वाला जो टर्म है ना, ये सारा चीज अलग अलग है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, है ना? ये कभी जीरो पॉसिबल है ही नहीं, है ना? तो इसका क्या होगा, एक भी रियल रूट होगा क्या? नहीं, इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। देखिए ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स एंड वाई इफ एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू माइनस वन एंड एफ ऑफ जीरो इज वन देन एफ ऑफ टू इज व्हाट, है ना? देखिए तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, है ना? देखिए इसको अप्रोच करने के लिए पहले आपको ये देखिए, ये वाला ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? कि ये रिलेशन क्या है एक्चुअली, है ना? आप पढ़े होंगे फंक्शन बेसिस, है ना? और इस रिलेशन को देखिए, मैं एक्चुअली आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि रिलेशन है क्या एक्चुअली। मान लीजिए अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, है ना, मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे है, ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए कोई दो पॉइंट लेता हूँ, है ना, x1 x2 करके, देखिए अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट x1, ये पॉइंट अगर मैं x2 लेता हूँ, है ना, तो जरूर है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, ठीक है, और आपका ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो जरूर है कि ये जो पॉइंट होगा ये वाला, है ना, ये क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, है ना? और अगर मैं एक लाइन लूँ जो इसे पास कर रहा है, ठीक है, और मैं ये वाला पॉइंट का अगर बात करूँ, मैं देखिए अगर मैं ये वाला पॉइंट का बात करूँ, ये जो पॉइंट है ना, क्या ये पॉइंट इसको शो कर रहा है, देखिए इसको शो कर रहा है, ऑब्वियस है ना? तो देखिए तो हमको ये मालूम चल गया कि अगर ये पॉइंट ये इससे इक्वल है, मतलब ये अगर मैं ये दोनों इक्वल है तो जरूर है कि ये P और Q दोनों ये एक ही जगह लाई कर रहा है, मतलब ये कर्व पे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन पे है, बात समझ रहे हो, है ना? तो जरूर हमको यहाँ से एक चीज मालूम चल गया कि ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो जरूर ये लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, बस आपको ये सोचना था, है ना? यहाँ तक सोच लिए काम खत्म, ठीक है। और आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आप इसको आराम से ऐसे बोल सकते थे, ये लीनियर फंक्शन है। और आपको डिफरेंट कंडीशंस भी गिवन है, देखिए इफ एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, है ना, तो एफ डैश एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं हम, कितना होगा, जरूर ये हो जाएगा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है गिवन, -1, ये हमको निकल गया। अब देखिए हमको ए फाइंड चल गया, तो अगर ए फाइंड कर लिया हम लोग, तो एफ जीरो भी गिवन हमको, तो एफ जीरो कितना होगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू कितना 1 गिवन है, मालूम चली गया हमको, तो एफ एक्स क्या निकाल दिया हमको, -x + 1, हमको निकालना क्या था, 2, so f of 2 is -2 + 1, that is -1, okay, so this is the answer, f of 2 = -1 is the answer, है ना? तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर ये है कि f is a function which map from -4 to +4 except -pi 0 pi to real number where fx equal to cot sin x plus integral part of x square by mod a is odd function, then complete set of value of a is, है ना? एक तो -4 to 4, एक 0 to 16, एक -16 to +16, ये -16 सॉरी -infinite to -16, 16 to infinite, है ना? ये ऑप्शन हमको गिवन है। अब देखिए इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले fx को आपको देखना पड़ेगा गौर से एक बार, तो cot of sin x हमको गिवन है ना, प्लस ये x² बाई मोड हमको गिवन है। देखिए अगर हमको ये फंक्शन को अगर ऑड बनाना है ना, तो ये पार्ट हमको हटाना ही पड़ेगा एनी हो, तो ऑड बनेगा ही नहीं कभी, ये देखिए। अब अगर आप f ऑफ -x निकालोगे तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, है ना? तो हमको ये पार्ट को हटाना हमको है,
तो हटाने के लिए पहले आपको एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा कि एक्स है कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। अगर एक्स आपको लाई करेगा -4 to 4, ये कहाँ से लाई करेगा, तो 0 to 16 आपको लाई करेगा, है ना। हमको एक्स स्क्वायर मालूम चलेगा कहाँ से लाई करेगा। इसका मतलब ये जो मोड ऑफ ए है ना, इसको 16 के बाद ही लाई करना चाहिए, तभी ये 0 बनेगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये मोड ए को 16 के बाद लाई करना चाहिए, है ना। और यहां से आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ to 16, है ना, यूनियन 16 to ∞। समझ गए। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको अगर आपको ऑड बनाना है, मतलब f of -x इक्वल टू -fx करना है, तो आपको इसको हटाना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसको तभी हटा पाओगे जब इसको 0 बना दोगे आप, है ना। ये 0 तभी होगा जब ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये कहां से कहां मैक्सिमम लाई कर सकता है, 0 to 16, क्योंकि x कहां से कहां लाई कर रहा है, -4 to 4। तो इसको अगर यहां से हमको हटाना है तो हमको इसको 16 से बड़ा रखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे आप 16 से बड़ा रखोगे तो क्या होगा, मोड ए ग्रेटर देन 16, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to 16 यूनियन 16 to ∞। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Okay, तो लास्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर 10। इन अ फंक्शन fx, f of 3 equal to 1 and f of 3x equal to x plus f of 3x minus 3, then find f of 300। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसलिए दिया आपको। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलेंगे, अगर आप उस चीज को बीच में नहीं पकड़ पाए तो आप थोड़ा अलग डायरेक्शन में चले जाओगे, है ना। ये भी फंक्शन रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए तो कैसे करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए हमको रिलेशन गिवन है f of 3x equal to x plus f of 3x minus 3, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे x equal to 1 पुट करता हूँ क्या होगा, f of 3 into 1 that is equal to 1 plus f of 0 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि f of 0, चलिए f of 0 से हमको मतलब ही नहीं था। f of 0 अगर निकाले हम तो यहाँ से हम इसी बोल सकते हैं कि f of 0 हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना। ये तो 1 है तो 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं f of 3 into 2 पुट करूँ तो क्या होगा ये, क्योंकि देखिए f of 3 हमको गिवन था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया उसको। f of 3 into 2 हमको गिवन निकालना है, क्या हो जाएगा 2 प्लस f of कितना 3 हो जाएगा, दैट इज 2 + 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पैटर्न ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 इसको लिख दूँ तो हम थोड़ा कंफ्यूज में हो जाऊंगा, ठीक है। f of 3 into 3 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस f of कितना हो जाएगा 6, एंड ये क्या है 3 + 2 + 1, ये देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड सो ऑन अगर आप निकालते जाओगे, है ना। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, f of 3 था 1, मतलब f of 3 into 1 क्या है 1 है, f of 3 into 2 क्या है 2 + 1, f of 3 into 3 क्या है 3 into 2 3 + 2 + 1, है ना। इसी तरह से f of 3 into 100 क्या हो जाएगा, हो सकते हो, दैट इज 100 + 99 + 98 up to 2 + 1, ऑब्वियस है यही होगा ना। और आपको पता है कि ये क्या है 5050, सो आंसर इज 5050। क्लियर। देखिए होमवर्क है, फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 2ax + 1/16 equal to -a plus root under a² + x - 1/16 where a between 0 to 1/4। तो आपको इसका रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या है। देखिए तो फिर से अगर आप इन सारे 10 क्वेश्चंस में, है ना, अगर आप 7 क्वेश्चंस भी अगर आप 8 क्वेश्चंस भी अगर आप कर पाए, है ना, तो आराम से आप एडवांस तक का क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं फंक्शन का, जो प्योर फंक्शन से हो, ठीक है। और अगर आप 6 to 7 क्वेश्चन भी आप कर लिए ऐसा करेक्ट इसमें से, तो आप आराम से मेन से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, ठीक है। थैंक यू।